राजभर का जो राजपाट है वो होली के ही दिन छीना गया था, ये आपका बयान था, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब इस देश में 585 राजा थे तो 165 राजा भर जाति के थे। काशी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, मांडा, तिलोई, बद्री, भदोही, रायबरेली, तमाम जगहों पर आज भी किले अवशेष है। तो जब विदेशी आक्रमण हुआ तो इनको कैसे परास्त करें, इन लोगों ने अस्त्र इस्तेमाल किया मदिरा का, और होली के दिन ये लोग मदिरा पी के दम मस्त थे, उसी दिन अटैक हुआ। नीति में खबरें तेजी से निकल के आ रही कि योगी सरकार आजम खान पर मेहरबान हो रही है, उनके लड़के बाहर आ गए, और क्या कुछ ऐसा है? देखिए, वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट तो सब क्या मानते हैं जिस तरह से आजम खान को लेकर? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आजम खान जी जेल गए हैं तो उसके पीछे समाजवादी पार्टी है। योगी जी का एक बयान आया था कि अखिलेश जी खुद नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। वो सही कह रहे हैं। अगर वो चाहते थे, आजम खान जी कितने दिन से जेल में बंद हैं, कभी अखिलेश जी गए मिलने? वहां रमाकांत यादव से चले गए आजमगढ़ मिलने, लेकिन सीतापुर आजम खान जी से क्यों नहीं मिलने चले गए? सुमन जी से मिलने कानपुर चले गए, लेकिन वहां आजम खान जी से क्यों नहीं गए? एक सवाल खड़ा होता है। इस नाते जो कह रहे हैं योगी जी बहुत सही बोल रहे हैं। ऐसा खबरें भी निकल के आती रहती है कि जहां यादव समाज में अगर कुछ होता है तो अखिलेश यादव वहां पहुंच जाते हैं। देखिए, हम तो मुसलमान भाइयों से कहूंगा कि जितने लीडर हैं समाजवादी पार्टी में, ये लोग 4 बार सपा की गवर्नमेंट बनाए हैं 18% वोट देके। तो अखिलेश जी से कहें कि 27 में यदि सरकार बनती है तब मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करें। ये जो है मुस्लिम जितने लीडर हैं सपा में, इनकी जबान है, अगर वास्तव में मुंह में जबान है, बोलने की कुवत है, तो ये अपने नेता से कहें, और नहीं तो ये मान लिया जाएगा कि मुसलमानों को धोखा देने के लिए मुसलमान के लीडर वोट लेके वहां खड़े हैं। फिलहाल 27 में आपकी क्या कुछ तैयारी है उत्तर प्रदेश में? स्वागत आप सभी का। इस समय मौजूद है यूपी के संत कबीर नगर। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और सुहेल देव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी आज पहुंचे हुए हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। दुखद की घड़ी है, इसमें पहुंचे हुए हैं, इसके पहले भी आप यहाँ दौरा किए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, दुर्घटना हुई है, एक्सीडेंट हो गया है, बच्चों का उनकी डेथ हो गई है, उसी में हम लोग दरवाजा करने की नीयत से आए हैं। अभी कर्री की घटना में देखा गया कि सबसे पहले आप वहां पहुंचे और लोगों का वहां पे जिस तरह से झोपड़ी थी, फिर झोपड़ी हो गई, लोगों को मकान भी मिला, और पूरे जिले में चर्चा है लगातार कि छोटी बड़ी जितनी भी घटना होती है आप पहुंचते रहते हैं, ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पिछड़ी, दलित, अल्पसंख्यक, उन्हीं की लड़ाई लड़ते हैं। तो उनके मुसीबत में नहीं जाएंगे, उनके सुख में नहीं जाएंगे, दुख में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? उसी में हम लोग प्रदेश में घूमते रहते हैं, उन्हीं के बीच में रहते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि आपका ज्यादातर दौड़ा भी, हाल ही में ग्रुप में खबरें भी आई थी कि आपका दिल्ली में काफी दौड़ा होता रहता है, पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि अब देश में चर्चा है आपकी। देखिए, हम अलायंस में हैं, एनडीए गठबंधन में हैं, तो समय समय पर एनडीए की बैठक होती है तो दिल्ली जाते हैं। विभाग है पंचायती राज अल्पसंख्यक कल्याण, तो इस विभाग को लेकर के वहाँ जो है, जो केंद्रीय मंत्री है उनसे भी मिलना होता है, देश के गृह मंत्री जी हैं उनसे मिलना होता है, देश के प्रधानमंत्री जी हैं उनसे मिलना होता है। इस उद्देश्य से दिल्ली जाते हैं। आपका एक बयान आया था कर्री के बाद, हम सोशल मीडिया पे देखे कि राजभर का जो राजपाट है वो होली के ही दिन छीना गया था, ये आपका बयान था, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब इस देश में 585 राजा थे तो 165 राजा भर जाति के थे। काशी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, मांडा, तिलोई, बद्री, भदोही, रायबरेली, तमाम जगहों पर आज भी किले अवशेष है। तो जब विदेशी आक्रमण हुआ तो इनको कैसे परास्त करें, इन लोगों ने अस्त्र इस्तेमाल किया मदिरा का, और होली के दिन ये लोग मदिरा पी के दम मस्त थे, उसी दिन अटैक हुआ। इनके राजपाट छीन लिए गए और इनको गुलाम बना लिया गया। कर्री की घटना भी होली के ही दिन हुई थी, और जब घटना होती है दूसरे दिन, तीसरे दिन आप पहुंच जाते हैं, वहां पे आने से पहले 4 लोग का नाम था, चारों लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। ऐसे में कर्री में भी लेकर कुछ राजनीतिक हुई, पर लोग कहते हैं कि, और खासकर संत कबीर नगर में और उससे उत्तर प्रदेश के राजनीति में लोग लोहा मानते हैं ओम प्रकाश राजभर। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि हम लोग कानून के दायरे में जो गरीब कमजोर के साथ अन्याय अत्याचार होता है उसकी मदद हम लोग करते हैं।
और संविधान के दायरे में हमारे जो प्रदेश के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी गरीब की मदद करते हैं। गरीब अपनी बात जाकर के अधिकारियों के सामने सही ढंग से कह नहीं पाता है, क्योंकि अशिक्षा अभी भी बड़े पैमाने पर है। अभी जैसे आपने देखा होगा कि अभी नए नए नेता बनाए जा रहे हैं। अभी नेताओं को शिष्टाचार सीखना चाहिए कि बड़ों के साथ कैसे व्यवहार हो। हमारे बीच में अधिकारी आए तो हम उनके साथ कैसा व्यवहार करें, हम कहीं भी जाएं तो हम कैसे बात करें। तो ये सब चीजें अभी धीरे धीरे गरीबों को सीखना पड़ेगा उत्तर ना। प्रदेश के राजनीति में खबरें तेजी से निकल के आ रही कि योगी सरकार आजम खान पर मेहरबान हो रही है, उनके लड़के बाहर आ गए, और क्या कुछ ऐसा है? देखिए, वो कोर्ट का मामला है। कोर्ट तो जिसको जमानत दे दे वो बाहर आएगा, और अपराध करेगा तो दरोगा जी बैठे हैं तो सब फिलहाल आप अपराधी क्या मानते हैं जिस तरह से आजम खान को लेकर? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आजम खान जी जेल गए हैं तो उसके पीछे समाजवादी पार्टी है। योगी जी का एक बयान आया था कि अखिलेश जी खुद नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। वो सही कह रहे हैं। अगर वो चाहते थे, आजम खान जी कितने दिन से जेल में बंद हैं, कभी अखिलेश जी गए मिलने? वहां रमाकांत यादव से चले गए आजमगढ़ मिलने, लेकिन सीतापुर आजम खान जी से क्यों नहीं मिलने चले गए? सुमन जी से मिलने कानपुर चले गए, लेकिन वहां आजम खान जी से क्यों नहीं गए? एक सवाल खड़ा होता है। इस नाते जो कह रहे हैं योगी जी बहुत सही बोल रहे हैं। ऐसा खबरें भी निकल के आती रहती है कि जहां यादव समाज में अगर कुछ होता है तो अखिलेश यादव वहां पहुंच जाते हैं। देखिए, हम तो मुसलमान भाइयों से कहूंगा कि जितने लीडर हैं समाजवादी पार्टी में, ये लोग 4 बार सपा की गवर्नमेंट बनाए हैं 18% वोट देके। तो अखिलेश जी से कहें कि 27 में यदि सरकार बनती है तब मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करें। ये जो है मुस्लिम जितने लीडर हैं सपा में, इनकी जबान है, अगर वास्तव में मुंह में जबान है, बोलने की कुवत है, तो ये अपने नेता से कहें। और नहीं तो ये मान लिया जाएगा कि मुसलमानों को धोखा देने के लिए मुसलमान के लीडर वोट लेके वहां खड़े हैं। फिलहाल 27 में आपकी क्या कुछ तैयारी है उत्तर प्रदेश में? पूरी तैयारी है। उत्तर प्रदेश तो छोड़ दो, अभी बिहार की तैयारी हो रही है बिहार में हम लोग ठीक कर दिए हैं। और अब देखिएगा, चुनाव हो रहा 6 महीने बाद, तो फिर देखिएगा वहां भी पार्टी पूरा अपना दमखम बना चुकी है। एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। संत कबीरनगर में ऐसा चर्चा चल रहा है कि धनघटा से भी आपके प्रत्याशी होंगे, ऐसा है कुछ? हम लोग 403 सीट पर काम करते हैं। जितनी चर्चा आपको यहाँ मिलेगी उतनी चर्चा सहारनपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर मिलेगी। उतनी चर्चा झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई मिलेगा। उतने चर्चा एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज मिलेगा। उतने चर्चा संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती में मिलेगा। हम एक जगह नहीं रहते हैं हम घूमते रहते हैं। तो जो व्यक्ति घूमेगा तो निश्चित चर्चा होगी। तो हम लोग अभी 4 दिन पहले मैं था बांदा में, तो बांदा में हलचल थी कि यहाँ बड़ी भीड़ है, क्या बात है। संत कबीरनगर में चर्चा है कि जितनी भी चाहे वो छोटी घटना हो, ओम प्रकाश राजभर जी कब पहुंच जाएंगे कुछ पता नहीं। उधर आजमगढ़ के लोग परेशान हैं आजमगढ़ में पता करेंगे तो लोग परेशान है कि आजमगढ़ के में ही क्यों डेरा डाले हैं। आप जाएंगे अगर इलाहाबाद तो वहां है कि यहाँ क्यों आते हैं। आप जाएंगे आगरा मंडल में तो वहां यही हाल है। बरेली मंडल जाइए, सहारनपुर में कहीं जाइए, 18 मंडल में, तो सब जगह यही चर्चा है कि क्यों आते हैं। भाई मैं फिर कह रहा हूं कि हम जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं गरीब कमजोर की, उनके ऊपर कोई सुख दुख है तो उनके सुख दुख में हम जाते आते हैं। उनकी मदद जो हो सकती है शासन से, प्रशासन से, हम उनकी मदद करते हैं। अभी जिस तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में खबरें निकल के आ रही है, आप पंचायती राज मंत्री हैं, मनरेगा में बड़े पैमाने पे घोटाला हो रहा है। देखिए, मनरेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। नहीं, आप पंचायती राज मंत्री हैं। पंचायती राज विभाग में वो नहीं है ना, वो हमारे आप सरकार में तो हैं। हाँ, सरकार में है। सरकार की जिम्मेदारी है। अगर कहीं आपके संज्ञान में हो तो लिख के दीजिए, जांच करा देते हैं। जो दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरे प्रदेश में चल नहीं, ये मौखिक नहीं हम मानते भाई, झूठ है। खाली वो एक आदत हो गई है कि बहुत अधिकारी सुनते नहीं। आप अधिकारी क्या जैबे नहीं करते हैं तो सुनेगा कैसे? सवाल तो इस बात का है ना। ठीक, फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर। सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद थे, और इस तरह की खबरें खलीलाबाद टाइम्स का मतलब होता है दिखाना। मैं हूं असलम खान, आप देख रहे हैं खलीलाबाद टाइम्स, संत कबीरनगर।